गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम गूगल क्लासरूम में क्रिया नाम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 आपके व्याकरण बुक से वो हम कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसका रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम गूगल क्लासरूम में क्या किया था। तो जैसे कि आपको पता है कि क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो देखिए इसके नीचे क्या लिखा है, क्रिया नाम के काम बताती, होना या करना दिखलाती, करते रहना काम सिखाती, कभी ना थकना यह बतलाती। तो क्रिया नाम के काम बताती, होना या करना दिखलाती, करते रहना काम सिखाती, कभी ना थकना यह बतलाती। तो चलिए हम दूसरे चित्र में क्रिया के बारे में जानते हैं, इसके डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा और साथ ही साथ अनेकों सारे इसके भेदों के बारे में भी बताऊंगा। जब वो शुरू करने से पहले, जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं, एक बहुत ही सुंदर सा चित्र है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे खाना पका रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, कुछ बच्चे स्किपिंग कर रहे हैं और एक व्यक्ति बैठकर चाय या कॉफ़ी का लुत्फ उठा रहा है। तो ये एक पार्क है, पार्क का एक दृश्य है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर पार्क में बैठे बैठे कुछ कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, कक्षा 4 के विद्यार्थी पिकनिक पर आए हैं। तो कक्षा 4 के विद्यार्थी कहाँ आए हैं, पिकनिक पर आए हैं। गगन पलक और मोना फुटबॉल खेल रहे हैं। तो जो खेल रहे हैं बच्चे, उनका नाम क्या है, गगन पलक और मोना। क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। मानसी और तनु बातें कर रही है। मोनिका और नम्रता रस्सी कूद रही है। विकास सर चाय पी रहे हैं। अनुदीप और रणदीप ने कूड़ा कूड़ेदान में डाला। इस अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्दों से हमें काम के होने का पता चल रहा है, जैसे आना, खेलना, बातें करना, कूदना, पीना और डालना। काम बताने वाले ये शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये जैसे कि मैंने आपको चित्र दिखाया, चित्र पर मैंने बताया कि एक पार्क है, पार्क में कुछ लोग बैठे खाना खा रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे कूड़ेदान में कूड़ा फेंक रहे हैं, कुछ बच्चे स्किपिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे गेंद खेल रहे हैं और एक व्यक्ति जो कि विकास सर है वह चाय पी रहे हैं। तो वही लिखा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थी पिकनिक पर आए हैं। गगन पलक और मोना फुटबॉल खेल रहे हैं। मानसी और तनु बातें कर रही है। मोनिका और नम्रता रस्सी कूद रही है। विकास सर चाय पी रहे हैं। अनुदीप और रणदीप ने कूड़ा कूड़ेदान में डाला। तो यहाँ पर जो रंगीन छपे शब्द हैं, यानी कि जो लाल रंग से लिखे हुए शब्द जैसे आए हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रही है, कूद रही है, ओके, पी रहे हैं, डाला, ये सभी क्या बताते हैं, काम बताने वाले शब्द हैं। ये किसी न किसी काम को बता रहे हैं, कार्य को बता रहे हैं, इन्हीं को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का एक बहुत ही बेहतरीन सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। तो क्रिया का अर्थ क्या है, जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, जो शब्द किसी काम का करना या फिर होना बताते हैं। जैसे शब्द, जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ओके। आप सभी मुझे सुन रहे हैं, मैं गेंद खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं चित्रकारी कर रहा हूँ। तो ये सभी क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं उन्हें ही हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ प्रमुख क्रिया शब्दों के नाम हैं, जैसे उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, नाचना, गाना, खाना, पीना, सोना, जागना, बोलना, सुनना, हंसना, रोना, उड़ना, उड़ाना, नहाना, धोना, दौड़ना, कूदना, रूठना, मनाना आदि। ये सभी कुछ प्रमुख क्रिया शब्दों के नाम हैं। था, थी, थे, हैं भी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे आज रामनवमी है, कल गुरुवार था। जो जितने भी था, थी, थे, हैं, है भी है, ये सभी क्रिया शब्दों के उदाहरण ही है। कुछ काम हम करते हैं और कुछ अपने आप ही हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हम खुद से करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं। जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है, तो ये बच्चा साइकिल खुद ब खुद चला रहा है, मतलब ये साइकिल खुद ब खुद नहीं चल रहा है, बच्चा चला रहा है, क्रिया की जा रही है। उसी प्रकार और एक दूसरा उदाहरण है, हवा चल रहा है, जो कि खुद ब खुद हो रहा है। हवा को कोई चलाता नहीं है, हवा खुद ब खुद चल रही है। तो क्रिया अपने आप हो रही है। इसीलिए ऊपर पर दूसरे पॉइंट पर लिखा गया है, कि कुछ काम हम करते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाता है। जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश खुद ब खुद होती है। मोना साइकिल चला रही है, तो साइकिल को कौन चला रहा है, मोना चला रहा है। तो साइकिल को चलाने के लिए मोना की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम जानेंगे क्रिया के भेद। जैसे कि मैंने आपको गूगल क्लासरूम में बताया था
कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है सकर्मक, तो देखिए स का अर्थ है सहित, साथ, और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ, अर्थात कर्म के साथ होने वाली क्रिया। जैसे रोमा बैडमिंटन खेल रही है, शुभम केक खा रहा है, इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। और हम अकर्मक क्रिया, तो जैसे आज के कक्षा में मैंने आपको बताया क्रिया के बारे में, और क्रिया का डेफिनेशन बताया, उदाहरण दिया, और क्रिया के भेदों में भी मैंने आपको एक भेद बताया। तो दूसरा जो भेद है अकर्मक क्रिया, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में व्याख्या करेंगे। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, और जो भी मैंने लिखाया है, नोट्स दिया है, उसको अच्छे से अपने कक्षा कार्य कॉपी में उतारें। तब तक के लिए धन्यवाद।